حسن ابن علی سے کہیں کہ مسکن کی فکر نہ کریں، ہم ہندا کے بیٹے کا راستہ بند کر دیں گے تاکہ وہ ہم سے ملحق ہو جائے۔ کہو کہ بہت سارے مومنین ان کے ساتھ ہیں۔ خدا حافظ بور، خدا حافظ، خدا حافظ۔ قیس ادھر آؤ، سنو ادھر آؤ۔ کدھر؟ سردار آپ کو معلوم ہے 2 آدمی گڑھے میں چھپے ہوئے ہیں۔ کہاں؟ وہ سب سے پیچھے تھے اور اچانک لشکر سے جدا ہو گئے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کوفہ۔ تمہارا کیا کروں؟ تم جیسے بزدلوں کا خون میری تلوار بھی قبول نہیں کرے گی۔ اٹھو اور اپنے گھروں کو جاؤ۔ جی اچھا، چلو چلو چلو۔ دیکھو آگے، چلو چلیں، چلو آ جاؤ سب، چلے آ جاؤ، چلو استقبال کو چلتے ہیں۔ سلام ابن عباس، آگے خیریت سے۔
लोग आमादा रहें, ज़रा और लिबास जिस्म से न उतारें। इमाम हसन इब्न अली की आमद तक हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हो गया तो दिफा करेंगे। गारतगर और जासूस को फरामोश न करना। किसी को हक नहीं है कि छावनी में दाखिल या खारिज हो। कोई इत्मीनान बख्श गिरोह बनाओ और छावनी की दाखिली हिफाजत कड़ी कर दो। मशकूक लोगों की शिद्दत से निगरानी करो, और अगर कोई फितना अंगेज इरादा रखता हो तो उसे फौरन गिरफ्तार करो। गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। सलाम। सलाम सलाम। उनकी तादाद हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा है। कम अज कम 50,000। माविया ने इतने सिपाही जमा कर लिए हैं कि मैंने अब तक नहीं देखा। सारे कबाइल के सरदारों को सोने के सिक्कों से खरीद लिया है। हमसे 5 गुना ज्यादा हैं। हमारा एक उसके 5 को वासिर जहन्नम करेगा। इमाम की मदाइन से आने तक हम जंग नहीं करेंगे, और एक इत्मीनान बख्श खासिद की जरूरत है जो मदाइन पहुंच सके। अगर आप इजाजत दें तो मैं चला जाऊं। ठहरो, हमें हसन इब्न अली को नामा लिखना होगा यहाँ के हालात के बारे में। अभी फौरन जा सकते हो। जी, रातों रात दौड़ लगानी होगी। मौला की खिदमत के लिए मुझे रात और दिन की परवाह नहीं है। दिल से हम कामयाब होंगे, उनकी तादाद हमसे 10 बराबर क्यों ना। अम्र, आओ तुम्हें बताऊं क्या क्या हुआ। कह दो हमारे सब जासूसों और डाकुओं से कि जो भी हमारे उस जिंदान बांध को पकड़ के लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। अम्र, आओ मेरे साथ। क्या हो गया अमीर? क्या इब्ने आसिम से तुम्हारा कोई खास रिश्ता है? नहीं। अच्छा, तो फिर परेशान क्यों हो? अम्र, नहीं जानता। जब हसन इब्न अली मेरे मुकाबले में आए तो मैं जानता हूं कि क्या करना चाहिए। सब्र करूंगा, तहम्मुल करूंगा और लड़ूंगा।
जासूस और गारतगर उसके खिलाफ रवाना करूंगा, हजारों मकरो फरेब का सहारा लूंगा ताकि कामयाब रहूं। लेकिन जब मेरे जिंदान बान ने मुझे इस तरह धोखा दिया तो मैं हैरान हूं। मैं क्या करूं, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। जी चाहता है कि अपने हाथों से उसकी आंखों के ढेलों को बाहर निकाल लूं। किस तरह हमारे महल में मकाम हासिल किया, हमारे चाहने वालों पर सिक्का जमाया और जिंदान बान बन गया। हसन इब्ने अली के जासूसों को महल के अंदर लाया और फरार हो गया, और अब मेरा मजाक उड़ा रहा है, हमारे जासूसों की गर्दन उड़ा रहा है, हमारे लश्कर के सरदार को अगवा करके पैगाम के साथ मेरे पास भेजता है। मेरे अजदाद की कसम, जब तक अपने हाथों से उसका खून न बहाऊं मैं सुकून नहीं लूंगा। हाँ मैं जानता हूँ मुलाजिमों की सरकशी को बर्दाश्त करना बड़ा सख्त काम है, लेकिन अमीर, हमें इससे ज्यादा अहम मसाइल दरपेश हैं। सुनो अमीर, उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास अपने लश्कर के साथ मस्कन पहुंच चुका है और अब दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबले हैं। हकीकत में इसी नुक्ते पर हमारा और हसन इब्ने अली की फौजों का आमना सामना जंग का फैसला करेगा। उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के साथ अब हम क्या चाल चलें? नहीं मालूम, यहां मैं बहुत मजबूर हूं। जानता हूं कि उससे लड़ना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन किस तरह की साजिश करूं मेरी अक्ल काम नहीं करती। सोचूंगा। उबैदुल्लाह का मसला एक अनोखा मसला है, उसे सोने चांदी के सिक्कों और मनसब से नहीं खरीदा जा सकता। वो बनु हाशिम से है और हसन इब्ने अली का चचाजाद भाई है, उसके लश्कर का सरदार भी है। उसके दिल पर एक ऐसा जख्म है जिसका मदावा किसी मरहम से नहीं हो सकता, इसलिए कि तुमने उसके 2 बेटों को कत्ल किया है। ए, कहां जा रहे हो? मुझे जाने दो अमीर, मैं कुछ सोचूंगा। उठो उठो इंदा के बेटे, अब मुझे हल मिल गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या बात है अम्र? क्या है अम्र? उठो तो, मुझे हल मिल गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं समझ गया हूं कि किस तरह उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास घुटने टेकेगा। और मैं ये भी जानता हूं कि मुकाबला किस तरह बगैर खून रेजी के तमाम होगा। बुलाओ अपने मुशावरीन को। कहाँ हैं तुम्हारे जासूसों के सरदार? हैं, कुछ यही हैं, कुछ बिखरे हुए हैं। अपने जासूसों के साथ अच्छा राबिता है? हाँ, क्यों नहीं। इब्ने अब्बास के लश्कर में भी? हाँ। मदाइन में भी? हाँ। तुम्हारे बलवाई क्या कर रहे हैं? फैले हुए हैं, हर जगह पे हैं। उनसे तुम्हारा राब्ता है? हाँ। बहुत अच्छा।
तुम्हारे मुलाजिमों से फायदा उठाया जा सकता है? क्यों नहीं? तो फिर सबको हुक्म दो कि जिसे चाहें जैसे चाहें मार डालें, खा उबैदुल्लाह की छावनी में हो या मदायन में। किन लोगों को मार डालें? मुहिम नहीं है, बस जो भी हाथ लग जाए, जहां लग जाए वहीं मार डाला जाए। मगर सरदार, हमारे जासूस और लुटेरे एक दूसरे से बेखबर हैं और मुमकिन है कि आपस में ही एक दूसरे को कत्ल कर डालें। जाए जहन्नुम में, मार लेने दो। हुक्म वही है जो मैंने दिया, जो हाथ लगे उसे अमान न देना। आमिर, ये क्या करना चाहते हो? कैसा हुक्म दे रहे हो? क्या तुम्हें उबैदुल्लाह नहीं चाहिए? क्यों नहीं? फिर हुक्म दो कि जो कुछ मैंने कहा इसका इजरा करें। ऐसा काम करूंगा कि उबैदुल्लाह कुछ ही मुद्दत में हैरान और परेशान सर तस्लीम खम किए हुए तुम्हारे पास होगा। फिर फौरी इजरा करें। जो अम्र कहे अंजाम दो। बस जाओ। अब बताओगे तुम्हारे दिमाग में क्या है या नहीं? अब फौरन कासिद को कूफा रवाना करो, तुम्हारे उस आदमी के पास। क्या नाम था उसका? आमिर इब्न हुरैस। हाँ, अम्र इब्न हुरैस। फौरन एक कासिद को कूफा रवाना करो और उससे कहो कि कूफा के बुजुर्गों, सरदारों और कबाइल के रईसों से तुम्हारी हिमायत में और हसन इब्न अली की मुखालिफत में एक ख़त लिखे और फौरन यहाँ भेज दे। क्या खवारी ने हसन इब्न अली की बैत कर ली है? हाँ। तो फौरन एक ख़त खवारिज को भी लिख दो और उनसे कहो कि बिला तअम्मुल अपने सरदार को मदायन भेजें और हमारे हुक्म का इंतज़ार करें, ताकि सिर्फ इशारा पाते ही बलवा व फसाद बर्पा कर दे और मदायन की छावनी को आग लगा दे। नहीं समझ सका तुम्हारे दिमाग में क्या है। समझ जाओगे, जल्द समझ जाओगे। सलाम अलैकुम भाई, ठीक हो ना? थके तो नहीं? हाँ, सलाम सलाम, होशियारी से। अरे मार डाला। तुम लोग कहाँ हो? अरे एक साथी को और मार दिया। अरे किसने मारा? अरे क्या हुआ? क्या हो गया है? ये शोर कैसा है? जाओ देखो क्या हुआ है। चलो जाओ। क्या हुआ? जाओ, तुम भी जाओ, जाके देखो वहां क्या हो रहा है। जाओ देखो क्या हुआ है। उनका क्या जुर्म था?
सिपाहियों को गल्ला और चारा देने से इनकार कर दिया था। अमरास, अमीर के सरदारों पर सलाम। आखिर तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अजब, अमीर के सरदार आखिर खेमे से बाहर क्यों खड़े हैं? अमीर अभी सो रहे हैं और कुछ ऐसे मसाइल पेश आ गए हैं जिनसे अमीर को बाखबर करना जरूरी है। तुम्हारी दिहाड़ी मैं लूंगा। अगर अपनी दिहाड़ी मुझे देते हो तो फिर मैं अमीर को नींद से उठा सकता हूँ। हमारे पास जो कुछ भी है सरदार का ही तो है। वल्लाह सरदार, तेरी सखावत तो शुजाअत से भी ज्यादा है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मरवान अमीर के सोते रहने को बेदार होने से बेहतर समझता है, और ये चचाजाद भाई हाजिर है कि जो कुछ है वो दे दे, बस अमीर जागने ना पाए। नहीं मालूम कौन सा मंत्र पढ़कर अमीर पर फूंक दिया है, जब चाहता है अमीर से जाकर मिल लेता है। और हम अगर जरा सा काम है तो घंटों खड़े रहे यहाँ धूप में। मेरे भी समझ में नहीं आता हम क्या करें। ना तो उसकी बातें संजीदा होती हैं कि हम भी जवाब दें, और ना वो मजाक करता है कि हम हंसे। अब अमीर से मिल सकते हो। अमीर अल मोमिनीन सलामत रहे। अमीर हमेशा खुश रहें। सलामती हो अमीर उल मोमिनीन की। मैं नहीं समझ सका कि जब भी तुम तीनों मुझे अमीर अल मोमिनीन कह के खिताब करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी मुराद मैं नहीं हूं। उसकी इल्लत ये है कि खुद अमीर को मालूम है कि उसके सरदार खूब इस बात पर अकीदा नहीं रखते। बोस, अमरास बाहर इंतजार करे। मैं अपने खेमे में हूँ, जब जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। बोस, सरदार हमारे खेमे के बाहर इंतजार करे। बताओ क्या खबर है? हमारे जासूसों ने खबर दी है कि अब्दुल्लाह इब्न याकूब रास्ते में है और किसी भी वक्त मस्कन पहुंच सकता है। कब तक पहुंचेगा? कल तक। कितने लोगों के साथ? 5000, जिनमें से 3000 घुड़सवार हैं। बस वक्त पे पहुंच जाए। अम्र इब्न हुरैस ने कासिद भेजा है। उसने लिखा है कि शिम्र, अशअस और इब्न उमैर ने अमीर की इताअत और बंदगी का ऐलान किया है। ये नामर्द लोमड़ी सिफत। अली को मार डाला, अब मेरे कत्ल की साजिश है। हसन इब्न अली को हमसे जंग पर मजबूर करते हैं, और जब जंग की बू आती है तो बंदगी का ऐलान कर बैठते हैं। इनके बारे में तो कुछ समझ में नहीं आता। इस मामले में तो अमरास से मशवरा करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसी से काम हो सकता है। बस हसन इब्न अली ने उस जासूस को कत्ल करके हकीकत में मुझे रुस्वा कर दिया। अमीर, मैं एक चाल चलना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। चाल? कैसी चाल? जंग की चाल। जंग? कौन सी जंग? हसन इब्न अली के साथ जंग। किसने कहा है कि हम हसन इब्न अली के साथ जंग लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे मेरे सरदार बुजुर्ग, मेरे चचा की औलाद मरवान बिन हकम। तुम उस तजुर्बे को फिर से आजमाना चाहते हो? तुम जंगे जमल में नहीं थे? मैं था उसमें। क्या हुआ? हम हार गए। तो सिफीन में क्या हुआ? उसमें भी था। क्या हुआ? खुदा बेहतर जानते। जंग में शिकस्त हुई। बात जाकर हकमियत पे रुकी। वो चाल मैंने और अमर आस ने सोचा था। खवारिज धोखा खा गए
और इब्न अबी तालिब को जंग रोकने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसा नहीं था? जी ऐसा ही हुआ। तो ये जंग नहीं थी जिसने हमें नजात दी। अगर जंग किए होते तो न तुम होते और न मैं और ना ही किसी का नाम और निशान। क्यों? हो सकता है अमीर। हो सकता है नहीं, हुआ है। अब तुम दोबारा तजुर्बा करना चाहते हो। इस बार हम अली से नहीं लड़ रहे हैं। इस वक्त जो हमारा मद्दे मुकाबिल है वो हसन इब्न अली है। हसन इब्न अली को क्या समझा है? सिफ्फीन में नहीं देखा उसने और उसके भाई हुसैन ने क्या किया, किस तरह तलवार चलाई? हम में से कौन उसका हरीफ बन सकता है? तुम, मैं, ज़हाक, मुगैरा या वो छोटा शैतान अमरयास? अगर हमें मुबारजे के लिए बुलाएं तो तुम उनका मुकाबला करोगे? बिल्कुल करूंगा। अहमक हो। ये वैसी ही गलती है कि ताकत के नशे में चूर अम्र इब्न अब्दवद ने की, लेकिन उसकी लाश मैदान में बाकी रह गई। अगर मैं और अमरयास अब तक जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमने उसका सामना नहीं किया। अली ने हमें सिफ्फीन में जंग के लिए बुलाया और मैंने कबूल नहीं किया, वरना बनी उमैया की शैतानत का बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए कब का बन चुका होता। बेशरम, हम मजबूर हैं अपनी बका के लिए हकीकत को कबूल करें। उसके मुकाबले का वाहिद रास्ता बस फरेब और धोखेबाजी है, और वो भी कि जिस तरह अमरयास समझता है। अब सुनो, बावजूद इसके कि अमरयास इतना खबीस व मक्कार चालबाज, बेहुदा लालची और हद से तजाउज करने वाला बदतमीज है, लेकिन नहीं मालूम फिर भी मैं उसको क्यों चाहता हूं। हसन इब्न अली पूरी तरह से जंग चाहता है, लेकिन हम हैं कि इस वक्त सुलह की आवाज उठाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमरयास ने सिखाया है। अब जाओ और लश्कर को संभालो ताकि सुलह उसी तरह अंजाम पाए जैसा मैं चाहता हूं। अमरयास से कहो कि आ जाए। जाओ, अमीर का बुलावा है। क्यों, किस लिए? नहीं मालूम। तुमने क्या मुझे कह क्या दिया जो अमीर चीख रहा है? अगर अमीर मुनासिब समझे तो वो खुद तुम्हें बता देंगे। तुम लोगों ने अमीर की सुबह बर्बाद की होगी और अब मैं उसका जुर्माना अदा करूं? किस जुर्माने की बात करते हो सरदार? हाकिम मिस्र खुद अच्छी तरह जानता है कि इन मसलों से कैसे निपटा जाता है। हाँ, अब से अमीर के नालायक सरदारों के मसले भी मुझे ही निपटने पड़ेंगे। मैं खत लाया हूँ अमीर अल मोमिनीन मुआविया की जानिब से इब्न अब्बास के लिए।
मेरी तरफ से हिंदा की औलाद से कह दो कि इमाम वक्त से बगावत करने वाले से गुफ्तगू करना हराम है। जाओ। सलाम, आइए। आम्र, क्या बात हो गई है? सुना है कि माविया की तरफ से कोई कासिद आया है। अमीर ने तुम सबको माफ कर दिया है और साथ में इनाम देने का वादा भी किया है। क्या? नहीं मालूम। और साथ में हुक्म दिया है कि तुम में से एक मदाइन जाए और उनके फरमान का इंतजार करे। नहीं बताया है कि कब? अपने वक्त पर। लिखा है कि वक्त आने पर बता दिया जाएगा। इब्ने उमैर, मैं कूफे में रहूंगा। अशस भी जोधा और हसन इब्ने अली के घर में रहेगा। तुम जाओ। और हाँ, हमसे कहा है कि तमाम कबाइल के बुजुर्ग और रुअसा शुरफा उनकी हिमायत में और हसन इब्ने अली से बेजारी के खतूत लिखें और मस्कन की जानिब इरसाल करें। और तुम भी इसमें हमारी मदद करो। मेरी तरफ से अमीर को लिख देना कि अगर हसन इब्ने अली कूफे में कदम रखें तो उन्हें 10 बस्ता अमीर के हवाले कर दूंगा। अच्छा भाई, लिख देता हूं। मेरी तरफ से भी लिख दो। ठीक है। और ये भी लिखो कि उर्वत इब्ने उमैर अमीर के हुक्म पर अमल करते हुए फौरन मदाइन की तरफ चल पड़ा। ठीक है, लिख दूंगा। तुम बिल्कुल मुतमईन रहो। आम्र, तुम कोई ऐसा काम करो कि पिसर अबू सुफियान हमारी वफादारी पे एतमाद करे और पुराने कीनों को भूल जाए। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, सिर्फ अमीर के हुक्म की तामील करो। खुशामदीद अहमद। बाबा क्या कर रहे हैं? ठीक है, तुम्हारा क्या हाल है याकूब? सफर कैसा रहा? सफर अच्छा था। अच्छा, हर्ब क्या कर रहा है? शरारतें कर रहे हैं। उबैदुल्लाह की तरफ से खत लाया हूँ। तो लाओ, हसन इब्ने अली का खेमा यहीं पर है। क्या बात है? लगता है हालात ठीक नहीं। जासूस पकड़ा गया है। यहाँ भी? हाँ, माविया के लोग मुसलसल फितना फैला रहे हैं।
ये कैसी जंग है, कैसी जंग। अम्र, क्या ये फरियादें हसन इब्ने अली की अफवाज के दिल हिला सकती हैं? सबकी नहीं, लेकिन बुज़दिलों को ज़्यादा मुस्तरब कर देंगे, और जो वहम शक में मुब्तला है उनके कदम उखड़ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि उबैदुल्लाह भी हमारी तरफ कदम बढ़ाएगा। सिर्फ उबैदुल्लाह नहीं, उबैदुल्लाह ही हमारी कामयाबी का राज है। उसे धोखा व फरेब की चाल में फांस लो, फिर हसन इब्ने अली के चाहने वालों के बस की बात नहीं। रात में लोगों पे हमले, शबकून क्यों नहीं करता? रूबरू मुकाबिला हो। ये कैसी जंग है सरदार? अपने साथी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता, भाई भाई पे एतबार नहीं कर सकता। आंखें बंद करो तो जासूस और गारती कत्ल करने के लिए आ जाते हैं। हमारा भी तो सोचो सरदार। हैरान हूं कि क्यों पिसर अबू सुफियान शबकून नहीं मारता। अगर इसी तरह हमले होते रहे तो कोई सिपाह नहीं बचेगा। जाओ सो जाओ सरदार, 3 रात से सोए नहीं हो। कैसे सो जाऊं? वो लोग अपनी जान के खौफ से जाग रहे हैं और मैं उनकी जान के खौफ से जाग रहा हूं। कल रात 10 आदमियों को मार डाला था, उससे पहले 20 आदमियों को मार दिया था, और आज रात का खुदा जाने। हमारी समझ में नहीं आता ये कैसी जंग है। कौन है? पकड़ लो, छोड़ना नहीं, मार डालो। मुझे छोड़ दो, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। सरदार, ये पीछे से मेरे करीब आ रहा था, मुझे यकीन है ये मुझे कत्ल करना चाहता था। सरदार, ये झूठ है बिल्कुल। मैं तो वजू के लिए पानी की तरफ जा रहा था कि अचानक ये सब के सब मेरे ऊपर टूट पड़े। बेईमान लुटेरा, मार दो इसे। छोड़ दो उसे। छोड़ दे उसे? किस लिए सरदार? छोड़ दे उसे ताकि फिर हम पे हमला करे। तुम्हारे पास क्या दलील है कि वो गारतगर है? दलील मांगते हो सरदार? पिछले दिनों के कत्लो गारत से बढ़कर क्या दलील चाहिए तुम्हें? कहता हूं उसे रिहा कर दो। नहीं सुना सरदार ने क्या कहा? छोड़ दो उसे। चलो चलो चलें, आ जाओ, चलो। इसका क्या करें सरदार? जाने दो,